हेलो। राम राम भाई सभी को। जैसा कि अभी 17 तारीख को एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हुआ है फिजिकल के लिए। तो इसको लेकर मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई है जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो सबका लगभग एक ही डाउट था कि मतलब इसकी रनिंग कब तक हो सकती है, और जहाँ पर मतलब रनिंग होती है वहाँ ट्रैक कैसा होता है, और मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है इसकी रनिंग को लेकर। ठीक है। तो जैसा कि मैं इस एग्जाम में पहले ही सिलेक्टेड हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसमें शेयर करूँ, जिससे कि जो स्टूडेंट है जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है फिजिकल के लिए उनको हेल्प मिल सके। ठीक है। और साथ ही साथ भाई मेरी उन भाइयों से बात हुई है जिनका किसी वजह से नहीं हो पाया, मतलब जिनका किसी कारण से 1 या 2 नंबर की वजह से इसमें रिजल्ट रह गया है। तो मैं उन भाइयों के बारे में बताऊंगा कि उन भाइयों को आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो और साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मतलब मैंने कैसे मात्र 6 दिनों में ही मैंने इसका जो एसएससी जीडी का है फिजिकल क्लियर कर दिया था। तो मैंने इसका कैसे तैयारी की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन से जूते मैंने यूज किए थे इसके लिए, कौन से जूते मतलब कौन से शूज बेस्ट रहेंगे। ठीक है भाई, तो मैं आपकी एक एक चीज क्लियर करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद मतलब आपको रनिंग से रिलेटेड कोई वीडियो ना देखनी पड़े, मतलब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना आराम से रनिंग करें और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहिए जो आपके नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक का ही जो मेन है, सबको डाउट है कि भाई रनिंग कब तक होगी। तो भाई जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जब मैंने खुद ही एग्जाम दिया था और उसके बाद एक दो भर्ती मैंने और भी देखी, जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने भी इसका एग्जाम दिया। ठीक है। क्योंकि मैंने तो एक बार दिया था और उसी पहली बार क्यों मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसका दिया नहीं था एग्जाम दोबारा से। ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपने जो दोस्त थे उनको देखा। तो इसका जो रहता है टाइम पीरियड, जिस दिन इसका रिजल्ट आ जाता है उसके लगभग मतलब मैं आपको बता दूं, उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, मतलब लगभग 45 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के बाद मतलब लगभग इसका फिजिकल की डेट आ जाती है। ठीक है। तो मतलब ये आप मान के चलो कि आपके पास अभी लगभग 40 से 45 दिन है फिजिकल के लिए, जो इसका मतलब पिछला रिकॉर्ड रहा है अगर उसके हिसाब से मैं बताऊं आपको। ठीक है। और दूसरी बात भाई, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि मतलब मैंने 6 दिनों में कैसे किया। ठीक है। तो इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं भाई, कि मैंने मतलब 6 दिनों में ही कैसे इसका फिजिकल क्लियर कर दिया था। इसके लिए आपको एक चीज मैं बता दूं। एक चीज देखो भाई, जो रनर होते हैं ना रनर, वो रनर कुछ इस टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल रनर। ठीक है। ठीक है। एक होते हैं प्रो, और एक होते हैं प्रो मैक्स, और एक होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स। ठीक है। ये होते हैं भाई 4 टाइप के रनर होते हैं। एक नॉर्मल रनर वो होते हैं जो मतलब जैसे ही एग्जाम दिया और आंसर की आई उसी दिन से थोड़ी थोड़ी रनिंग करना अपनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ये होते हैं नॉर्मल रनर। ठीक है। और प्रो रनर वो होते हैं भाई, प्रो रनर हैं जो जिस दिन जैसे आज रिजल्ट आया, मतलब 17 तारीख को, तो इसके बाद वो अपनी तैयारी फिजिकल की स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और एक प्रो मैक्स रनर वो होते हैं जिस दिन फिजिकल की डेट आएगी, और फिजिकल की डेट आने के बाद भी जब ये पता चल जाएगा कि मेरा फिजिकल किस तारीख को है, तो उस दिन से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और एक होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स। अल्ट्रा प्रो मैक्स में क्या होता है कि वो ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल की डेट से अपनी 1 या 2 दिन पहले इनका कोई फ्रेंड बताता है कि भाई तेरा कल फिजिकल है, और वो वहां जाके मतलब लाइन में लग जाते हैं फिजिकल की। ये होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर खेलते हैं। ठीक है। तो भाई अगर इन सभी में से मैं अपनी बात करूं, मैं था प्रो मैक्स रनर। ठीक है। मैं जब जैसे ही मुझे पता चलता था कि मेरे एक मतलब मेरा फिजिकल आ गया, तो मैं लगभग सबका ऐसा ही होता है कि एक एग्जाम के भरोसे तो कोई रहता नहीं, लगभग और भी कोई एग्जाम मतलब हम फॉर्म फिल करके रखते हैं। तो मेरे साथ अधिकतर ऐसा ही हुआ कि जैसे ही मेरा फिजिकल था उसके आसपास मेरा कोई और भी एग्जाम होता था। तो जब मेरा इसका फिजिकल था उससे पहले ही मेरा था मतलब एक एग्जाम था। तो मेरा फिजिकल था मई के महीने में, मतलब ऐसा भी नहीं है, गर्मी पूरी थी उस महीने में पूरी रहती है। तो 10 मई को मेरा एक एग्जाम था, और उसको देने के बाद वो दूर था, तो 11 को मैं घर आया और 19 को मेरा फिजिकल था। ठीक है। तो 11 के बाद मेरे पास 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को मैं घर से निकल दिया था फिजिकल देने के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन थे मेरे पास। ठीक है। तो मैंने उन 6 दिनों में ही इसकी तैयारी की। ठीक है। तो भाई अगर एक हिसाब से देखे तो मेरा मतलब मेरी हाइट भी ठीक ठाक है और मेरा वेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो इस इतने टाइम में मैंने इसको आराम से कवर कर लिया था। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप भी इसको इतने टाइम में ही करने की कोशिश करें। अगर आपका स्कोर अच्छा है, ठीक है,
मतलब मैं बता दूं, अगर आपकी जो नॉर्मल कट ऑफ है, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर उससे 10 या 15 नंबर का गैप है, मतलब उससे ज़्यादा है, तो आप अभी से अपनी रनिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात, अब बात करते हैं जूतों की, मतलब शूज कौन से ले। तो भाई मैंने जब इसका फिजिकल दिया था, मेरे पास ये वाले जूते थे, डीकैथलॉन के होते हैं, क्लेंजी के, ये लगभग 1000 रुपए के आते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास यही जूते होंगे तो आप तभी रेस क्लियर कर पाओगे। अगर आपके पास कोई भी मतलब नॉर्मल शूज है, स्पोर्ट्स शूज, तो आप उनसे भी बड़ी आसानी से इसका फिजिकल क्लियर कर सकते हैं। इससे अलग एक बार मतलब ये मैं मेरे पास ये दूसरे जूते भी थे एक बार सेगा के, तो इनसे मैंने सीपीओ एसआई का जो है फिजिकल क्लियर किया था। तो जूते इतने मैटर नहीं करते, बस एक बात ध्यान रखना, जूतों का जो सोल हो वो अच्छा, मतलब थोड़ा मोटा सा हो, क्योंकि वहां पर जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं, मैं आपको इसके साथ ही बता दूं, इसमें ऐड करके ट्रैक के बारे में, क्योंकि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकतर फिजिकल मैंने देखे हैं, मैंने फिजिकल भी दिए हैं, उनमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रैक देखने को मिलता है वो कच्चा नहीं होता, मतलब वो हमें सड़क पे भगाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जूतों का सोल अच्छा मोटा होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनेगी। ठीक है, ट्रैक के बारे में मैं आपको एक बार बता ही दूं थोड़ा सा। एक सेकेंड। ट्रैक का क्या सीन रहता है भाई, यहाँ पर जैसे मतलब नॉर्मल आपने भी देखी होगी, यूपी पुलिस की भी रनिंग हुई थी, तो मतलब यहाँ पर वैसे ग्राउंड थे गोल वाले, लेकिन जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के आज तक मैंने मतलब फिजिकल दिए हैं, तो उनमें ये नहीं पता, वहाँ सड़क पर उगाते हैं। नॉर्मल 7 से 8 फीट चौड़ी सड़क होती है, और उस पर ही हमें रनिंग करनी पड़ती है। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जिन भाइयों ने अगर रुड़की किसी का सेंटर रहा हो, तो उनका अधिकतर जो फिजिकल के लिए सेंटर आता है वो हरिद्वार में आता है। हरिद्वार में CISF BHEL के नाम से है। ठीक है, वहां पर आता है। तो वहां का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं आपको, वहां पर इस ऐसे करके एक सड़क थी, और वो थी 1300 मीटर की। ठीक है, और इसकी जो मतलब क्राइटेरिया रहता है रनिंग का, वो रहता है हमें 5 किलोमीटर और 24 मिनट में करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या था, यहाँ से स्टार्टिंग करवाई थी ने, तो ऐसे करके 1 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 4 52, मतलब पूरे 5200 मीटर होने से पहले यहाँ पर इन्हें इससे 200 मीटर पहले यहाँ पर ही फिनिश करवा दी थी। तो नॉर्मल सड़क थी ऐसे करके, और ज़्यादा बढ़िया सड़क भी नहीं थी, बीच बीच में इसमें गड्ढे भी थे थोड़े बहुत, और साइड में उसमें कच्चा पड़ा था। और जैसे आजकल मौसम थोड़ा सा बारिश का चल रहा, तो थोड़ा थोड़ा इधर उसमें पानी भी भर रहा था, मतलब थोड़ा गिल्ला भी हो रहा था, तो इस टाइप का वहाँ पे था। ठीक है, और एक बात और बता दूं भाई मैं, फिजिकल को लेकर, जैसे जो भी भाई तैयारी करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि भाई यहाँ जो मेरा यहाँ टाइम कितना था और वहाँ कितना था, तो अगर मैं यहाँ का बताऊँ भाई, तो 24 मिनट उसमें मांग रखी। तो मेरा यहाँ जैसे मुझे 6 दिन रनिंग करी, तो एक भी दिन मेरा 24 मिनट नहीं आया था, मेरा लगभग 25 या 24.5 तक ही टाइम रहा था, और वहाँ पर मेरा टाइम 23.5 रहा था। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर किसी भाई का मतलब टाइम नहीं आ रहा, मतलब 24 के और 25 के बीच में आ रहा, तो डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ का माहौल अलग ही होता है, और आप वहाँ अच्छे से कर लोगे रनिंग। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे जूतों वाली बात आई थी कि जूते कौन से होने चाहिए, तो रनिंग का मैं एक चीज़ और बता दूं, जो भाई मैंने आज तक फिजिकल दिए और मैंने क्या चीज़ फील की। एक सेकंड। मैंने एक चीज़ फील की भाई रनिंग में, कि रनिंग मतलब जूते और शरीर के स्टेमिना के साथ साथ, मतलब अगर 50% ये चीजें काम कर रही, तो इससे ज्यादा 50% हमारा माइंड सेट भी काम करता है। ठीक है, तो जिस भी फिजिकल में मैं ये सोच के भाग गया कि ये तो करना है, जरूर करना है, तो वो मेरा फिजिकल पास हुआ, और यही चीजें मैंने हर स्टूडेंट के साथ देखी। तो अगर आपका माइंड सेट भी मतलब क्लियर है कि मुझे तो ये फिजिकल करना ही करना है, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, आपकी भले ही यहाँ आपके ग्राउंड पे 1 या 2 मिनट फालतू भी आ रही हो। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां देखा है कि जिन बच्चों के पास जूते भी नहीं थे, वो उन्होंने भी वहाँ, कई बच्चे ऐसे थे 19-19 मिनट में भी रनिंग कंप्लीट की है। ठीक है भाई, एक चीज तो ये। दूसरी बात, इसमें चिप वाला सिस्टम भी मैंने नहीं कभी देखा, एक आधे सेंटर पे किसी को होता हो तो पता नहीं, लेकिन अधिकतर इसमें चिप वाला सिस्टम नहीं होता। आप अपनी नॉर्मल घड़ी लेकर भी जा सकते हो, और वैसे ही मतलब स्टॉप वॉच से इसमें काउंटिंग होती है, और घड़ी आप लेके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपना स्टॉप वॉच चला के। और यहाँ भी आप जब प्रैक्टिस करो तो नॉर्मल स्टॉप वॉच से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी, हमारे यहाँ 2.5 किलोमीटर का एक रास्ता हमने नाप रखा था। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर हम जाते थे और 2.5 आते थे। तो मैंने बस अपनी एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाई थी, जो मैं आपको बता दूं, उसमें मैं क्या करता था। उसमें मैं ये करता था कि जैसे इसमें 24 मिनट है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब 12 और 12।
ठीक है। तो मैं जो ये पहला पार्ट था यहाँ से यहाँ तक ढाई जाने में, तो मैं कोशिश करूँ था कि इसको 12 में ना करके मैं 11 में कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। जिससे मैं जब यहाँ पर पहुँचूँ 2.5 किलोमीटर, और जब मैंने वापसी जब मेरा मैं आऊँ, तो मुझे ये फील होए कि भाई 11 मिनट में तो मैं लगभग मैंने ये पूरी कर ली। अब 1 मिनट में इधर अगर दे दूँ, तो मेरे पास 13 मिनट बच गई, ठीक है। तो थोड़ा माइंड को ऐसा रिलैक्स फील होता था कि जब मैंने आधी रेस 11 मिनट में कर ली, तो बची हुई आधी में के लिए मेरे पास 13 मिनट है। तो मैं इसमें बड़े आसानी से कर सकता था, क्योंकि भाई रेस में जो है माइंड सेट का ही खेल है, ठीक है। जितना माइंड रिलैक्स रखोगे और उतना ही आपको मतलब अच्छी रनिंग कर पाओगे, ठीक है। बाकी डाइट और बाकी सारी चीजें तो मैटर करती है, लेकिन माइंड सेट सबसे जरूरी है। जब तक आप दिमाग से नहीं ये सोचोगे कि हो जाएगी तो रेस हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको बता, दूसरी बात आपको भाई एक काम और करना है मेरे कहने से। आपको क्या करना है कि आप जिस भी इस रिजल्ट के आने से 1-2 दिन पहले तक आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप उसकी तैयारी जरूर करते रहे। मतलब ऐसा नहीं करना कि मतलब आप पूरा पूरा दिन फिजिकल पे लगे रहो और आप जो है मतलब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो छोड़ दो। क्योंकि जिन भाइयों के अगर नंबर आपके कट ऑफ से 10 या 12 नंबर ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है, तो आपको मतलब एक अभी से ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए कि मेरे तो जॉब इसमें लग जाएगी। आपको साथ साथ तैयारी भी अपनी साथ में रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है कि मतलब एक टाइम था कि उनके इसमें जीडी में फिजिकल के लिए नंबर आ गया, तो उन्हें उसी दिन से ही तैयारी छोड़ दी दूसरे एग्जाम की। और बाद में ऐसा हुआ, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, वो बाद में फाइनल में 1 या 2 नंबर से रह गए। तो उनके जो बीच में जो एग्जाम थे वो भी उन्होंने अच्छे से नहीं दिए। इसकी वजह से उनको मतलब बाद में प्रॉब्लम आई। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी भी साथ साथ में अच्छे से रखें। और अब की बार कट ऑफ हल्की से हमें कम देखने को मिली यूपी की बताऊंगा भाई मैं, क्योंकि मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ। वो मैंने कट ऑफ वही अच्छे से देखी। तो कहीं ना कहीं वो इस पे इसलिए फर्क पड़ा क्योंकि अब जिस टाइम मेरा मतलब ये एसएससी जीडी का एग्जाम था, उस टाइम पे यूपी पुलिस की यूपीपी की रनिंग चल रही थी। तो मेरे कई जानकार दोस्त ऐसे हैं जिनका उस टाइम पे फिजिकल था, तो मतलब फिजिकल की वो तैयारी कर रहे थे और उनका जीडी का एग्जाम भी था। तो उन्होंने जीडी का एग्जाम या तो स्किप ही कर दिया या बिना तैयारी के ही दिया, और मतलब उनका सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो गया। तो अगर एक हिसाब से हम देखें, अगर उस टाइम पे यूपी की भर्ती ना होती तो वो सब 20 एग्जाम में बैठते और कट ऑफ में कहीं ना कहीं और ज्यादा फर्क देखने को मिलता, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ेगी तो फाइनल, लेकिन अब की बार उतना गैप नहीं देखने का मिलने का, थोड़ी कम बढ़ेगी अगर कंपैरिजन में देखें, क्योंकि अधिकतर बच्चे उस टाइम पीरियड में यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये चीजें हो गई। तो अब भाई मैं उन भाइयों के बारे में बता दूं जिनका किसी कारण से इस एग्जाम में नहीं हुआ। क्योंकि मेरी बात केवल उन स्टूडेंट से नहीं हुई जिनका सिलेक्शन हुआ, मेरी उनसे भी हुई है जिनका किसी कारणवश 1 या 2 नंबर से इस एग्जाम में रह गया। तो मैं उन भाइयों के बारे में भी एक बार बता दूं कि भाई मतलब ऐसे टाइम पर क्या करे। वैसे तो भाई मतलब सभी को बहुत दुख होता है। आपको इस टाइम पे मतलब किसी की बात सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो सिलेक्टेड हैं और जो नहीं हो पाए उन दोनों को साथ लेकर चलूं और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो मेरी एक ही बात जो मतलब उन भाइयों को कहने की है कि भाई जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 90 या 95% ऐसे आपको मिलेंगे जो मतलब पहले भी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर फेल हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम से ही पास हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं पहले सबको असफलता ही देखने को मिलती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस उसमें उनमें एक डिफरेंस है कि उन्होंने जब वो फेल हुए तो वो बैठे नहीं, मतलब आराम से उन्होंने मतलब उस चीज़ को रियलाइज किया कि मतलब इसमें हमारी क्या गलती रही, और मतलब क्या गलतियां जो हमें नहीं करनी चाहिए थी और हम और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते थे। तो भाई आपको भी ऐसे ही करना है। कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन का गैप ले सकते हैं अगर आपका माइंड अभी मतलब माइंड सही नहीं है। मुझे पता है सबको मतलब दुख होता है ऐसे टाइम पर। तो आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं मैं, आपको मतलब एक चीज़ ध्यान से बैठकर 1-2 दिन इसी चीज़ पर टाइम देना है कि मतलब ऐसी क्या गलती रही जो मतलब हम इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, और कौन से एग्जाम में मतलब कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रही। अपनी स्ट्रेटजी को एक बार ध्यान से देखना है, और अब आगे ऐसी इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है जो आज कंडीशन आपको ये देखनी पड़ी, मतलब नेक्स्ट जब आगे आप एग्जाम दो तो आपके सामने दोबारा से कंडीशन ना आए, ठीक है। तो मतलब तैयारी इस हिसाब से करनी है। बाकी भाई अगर जिन भाइयों का नहीं हो पाया और किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो तो आप
मतलब बताना कमेंट में, मैं आपके साथ हूँ। और दूसरी बात ये है भाई कि मतलब आपकी ये खुद की लड़ाई है, आपको खुद ही लड़नी है। तो मतलब इसमें रुक के नहीं बैठना, आपको अपनी देखना है कि हमें कहाँ मतलब हमसे गलतियां हुई हैं उनको सुधारना है। और भाई मतलब कोशिश करते रहना है, मैं यही कह सकता हूँ। एक दो दिन दुख होता है, सबको लगता है कि यार मतलब नहीं हुआ। और दूसरी बात एक और बता दूं कि इसका हो गया ये तो मतलब निकल गया, कोई या दोस्त है फ्रेंड है सिलेक्शन लेके, तो कोई भाई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 6 महीने बाद किसी नेक्स्ट भर्ती में, दिल्ली पुलिस में या यूपी पुलिस के एग्जाम आएंगे या यूपीएसआई के आएंगे, अगर आप उसमें सिलेक्शन ले लोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने पहले अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपने सिलेक्शन ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी यही है। क्योंकि आपसे जो 1 साल पहले सिलेक्शन ले गए वो भी यहीं धरती पे ही है, वो अब तक चांद पर नहीं गए। ठीक है, और वो यहीं रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन रिलैक्स करो और उसके बाद फिर से अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लग जाओ। अब की बार नहीं तो मतलब जो ये कंडीशन अब देखने को पड़ रही है, ये कंडीशन नेक्स्ट टाइम ना आए। मतलब तैयारी इतनी अच्छी करो कि जब जिस दिन रिजल्ट आए फिजिकल के लिए, उस दिन मन में ये डाउट ना रहे, मतलब आपका स्कोर इतना अच्छा हो कि 1% भी डाउट ये ना रहे कि फिजिकल के बाद मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा। मतलब आपका स्कोर इतना अच्छा होना चाहिए कि जिस दिन भी रिजल्ट आए फिजिकल के लिए, तो आपको बस ये लगना चाहिए कि मुझे फिजिकल करना अच्छे से, और फिजिकल करते ही मेरी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो ये थी भाई उन भाइयों के लिए बात जो मतलब किसी कारणवश 1 या 2 नंबर से या कुछ और कारण से रह गए। तो भाई मतलब ज़्यादा सोचने की बात बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा एक दो दिन रिलैक्स करो और फिर से आपके सामने कई एग्जाम है। जैसे यूपी पुलिस का भी आएगा, यूपीएसआई का आएगा, और एसएससी सीपीओ के आएंगे, और भाई क्या नाम ले रहे हैं इसके, मतलब दिल्ली पुलिस के। ठीक है, तो आप इनमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने कई स्टूडेंट्स को पहले भी देखा जो मतलब एक एग्जाम में नहीं कर पाए और 2-3 महीने बाद उन्हें दूसरे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो बाकी तो लगभग मुझे लगता है सारी चीज़ें मैंने बता दी। ट्रैक के बारे में बता दिया कि सड़क पे दौड़ना पड़ता है, जूते मैंने बता दिए कि नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज हो तो आप कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर इससे अलग मतलब आपको वही डाउट लग रहा हो तो मेरे को ज़रूर बता दियो, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा कमेंट में। दूसरी बात भाई, आप अगर आपको अगर वीडियो ऐसी लगी कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा, इसके बाद जब मेडिकल से रिलेटेड जो बात आएगी, मतलब मेडिकल कैसे होता है क्या होता है वो भी प्रोसेस, मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे ही आपका फिजिकल नज़दीक लग जाएगा तो लास्ट टाइम में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। इससे अलग जो भाई एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी की, और मैथ्स में उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। क्योंकि मैं एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं एडवांस मैथ के, ठीक है, एडवांस मैथ के क्वेश्चंस कराऊंगा जो नॉर्मल स्टूडेंट देखते ही छोड़ देते हैं, और अपने मतलब लगभग 4 से 6 नंबर उनके मतलब देखते ही वो छोड़ देते हैं एडवांस मैथ के, जिससे की वजह से उनके 4 से 6 नंबर का स्कोर ऐसे ही कम हो जाता है। ठीक है, 4 से 6 नंबर का लगभग, हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन 8 नंबर तक भी कई बार एडवांस मैथ से आ जाता है। तो मैं उसको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करवाऊंगा। तो धन्यवाद भाई सभी को, और एक बार फिर से सभी को राम राम। वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भाई मतलब एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ भी पूछना हो फिजिकल से रिलेटेड तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आप एक बार कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो धन्यवाद भाई सभी को, और एक बार फिर से राम राम।